आज हम इसके थर्ड पार्ट में देखते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 14। इफ पॉइंट Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R। तो Q जो है वो इक्वी डिस्टेंट है। अब Q एक पॉइंट ले लीजिए और ये इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर है। किस किस से? P से और R से। तो जहाँ P एक पॉइंट है, R एक पॉइंट है, P का जो कोऑर्डिनेट है वो 5-3 है और R के कोऑर्डिनेट्स आपको दिले हुए हैं x और 6 है ना। यहीं पर Q के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 0-1 और आपसे पूछा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। अब देखिए दोनों इक्वी डिस्टेंट है, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। इनमें अपन डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो पी क्यू के लिए फार्मूला हो जाएगा 5-0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्यू आर के लिए लगा देंगे अपन x-0 का स्क्वायर प्लस 6-1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, दोनों साइड में वर्क कर देंगे इसका। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कैंसिल और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा आपके पास 16। मतलब एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा √16, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-4। इस क्वेश्चन के बाद में इसका एक ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इसको और इसको मिलाने वाला रेखाखंड एक्स से विभाजित होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखने के लिए क्वेश्चन दिया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1-5 -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स पर विभाजित होता है। तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स पर है तो उसके लिए y की वैल्यू 0 होगी, है ना। इसमें जो लाइन सेगमेंट है इसका 1-5 और -4-5, 1-5 और -4-5 को मिलाने वाला, ये एक्स एक्सिस पे हो रहा है तो इसके लिए एक्स तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई 0 होगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। जो डिवीजन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र, उसमें हमारे पास ये x1 y1 की वैल्यू होती है, ये x2 y2 की वैल्यू होती है, ये एक्स वाई होते हैं और यहाँ पर ये m1 m2 की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो अपन मान लेते हैं कि इसको ये के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो माना माना अनुपात के अनुपात 1 है। अब y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपन m1 प्लस m2। y हमारे पास 0 है, यहाँ पर m1 कितना है अपने पास में k और y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -5 अपॉन k प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा k5 -5 इज इक्वल टू 0। 0 का इसमें k प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो k5 इज इक्वल टू 5, मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/5। ये 5 से 5 कैंसिल तो k आ जाएगा 1। तो k हमारे पास कितना आ गया, इसमें 1 आ गया। k की वैल्यू आ गई 1। अब इस तरह x निकाल लेंगे तो x का फॉर्मूला लगा देंगे m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2। देखिए x तो अपने को पता नहीं है, m1 कितना दिया है k प्लस k इंटू x, यहाँ पर m1 की वैल्यू देगी k
और x2 1 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू हो जाएगी, x2 की वैल्यू 4 दी हुई है अपने को, -4, और 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, तो ये आ जाएगा अपने पास में x, k की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो 1 इंटू -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -4 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है, एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि इवेल्युएट करना है sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो देखिए sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की भी सेम यही वैल्यू होती है, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 प्लस 1/4, 3/4 और 1/4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि यदि ए और बी न्यून कोण है तो दिखाइए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी अगर कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। देखिए, आप ये ट्रायंगल मान लीजिए, ए बी सी, उसने बोला है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए अपन देखेंगे तो कॉस ए ये वाला है, कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस मतलब ए सी अपॉन ए बी। और कॉस बी देखेंगे तो यहाँ ये वाला एंगल है, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, है ना। इसके ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से अपन इसके रेशियो लिख देंगे, इसका अनुपात लिख देंगे। अब क्या हुआ, दोनों में ये डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल की ये ए सी वाली साइड ये बी सी बराबर हो गई, तो ये क्या हो गया, हेंस दिस इज एन आइसोसेलेस हो जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के में क्या रहता है कि दोनों एंगल बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 16, जो 17वां पद है वो, उसमें से अगर अपन 7वां पद घटा दें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 17वें पद को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 16d माइनस, और 7वें पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6d इज इक्वल टू 7। तो इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ए प्लस 16d प्लस
10वें पद से बोला उसने, हाँ उसने 10वां पद बोला है, तो 10वें पद के लिए आपका आ जाएगा 10वां पद, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल टू 7। देखिए a से a कैंसिल, तो आपके पास बचा 16 माइनस 9d मतलब 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इसका सार्वंतर हो जाएगा 1। ये आंसर खत्म। देखिए 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जहां पर ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n दिया है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस 3n दिया है, 3 + 4n दिया है, तो हम ए वन निकाल लेंगे 3 + 4 × 1 मतलब A1 = 3 + 4 = 7, तो ये 7 आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म। फिर आप इसी तरह A2 निकाल लो, A2 = 3 + 4 × 2 मतलब ये आ जाएगा 3 + 8 = 11, तो ये 11 आ जाएगा। अब 7 और 4 11, 11 और 4 15, ऐसे करते करते ही आगे सीरीज बन जाएगी। और कितने निकालने हैं आपको? 10 टर्म्स निकालना है, अप टू 10 टर्म। तो 10 टर्म्स तक का अपन इसमें निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग, ए हो गया यहाँ पर 7, डी हो गया 4, एन हो गया आपके पास में 10, एन 10 हो जाएगा। उसके बाद में एस एन आपको फाइंड करना है, एस एन आपको फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस, क्या होता है फॉर्मूला, n/2, 2a + n-1 × d, तो n मतलब 10/2 ब्रैकेट में 2 × 7 + 10 - 1 × d कितना है 4। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर ये 14 + 9 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 5 × 50, तो ये आ जाएगा 250। तो इस तरीके से हाफ ईयरली पेपर के काफ़ी कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप लोग एक बार इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।